हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए आज की इस क्लास में जो हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में। इसके पहले जो है हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमने सीखा था, और आज की इस क्लास में जो है हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए जो आपका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि जो आपका अदिश गुणा होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन जो आपका सदिश गुणा होता है जिसको कि हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, इसमें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए उदित एकेडमी से जो आपको ये क्लास देखने को मिल रही है यूट्यूब चैनल पे, हमारा पेड बैच भी है जो कि उदित फार्मेसी ऐप पर है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे उदित फार्मेसी आपको सर्च करना है, आपको ऐप मिल जाएगा उदित फार्मेसी क्लासेज का। और जो हमारा पेड बैच है यूपी जेईई कप का, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे जो है संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जो है हम यहाँ पर फोकस करेंगे वेक्टर, जो हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट का, जिसमें कि हम वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है हमारा आज का पूरा टॉपिक होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, और जो भी आपको न्यूमेरिकल्स कराया जा रहा है सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार आप खुद से करिए, और इस पर जो है आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको जो है हिंदी में कहते हैं सदिश गुणा। इसे जो है सदिश गुणा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सदिश गुणा होता कैसे। देखिए वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, कल मैंने बताया था। तो इसका जो मेन फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा होता है। इस फार्मूले को जो है सभी बच्चे नोट कर लेंगे। अभी कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था अदिश गुणा। वहाँ पे क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या था, ए बी कॉस थीटा था। लेकिन आज की क्लास में जो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान आपको यहाँ पे याद रखना है। मैं यहाँ पे जो है 3 एक्सिस बना रहा हूँ। ये आपका आई कैप है, ये जो है आपका जे कैप है। इसको सही से बनाते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स अक्ष है आई कैप, ये हमारा जे कैप है, ऊपर कैप लगा देंगे, और ये जो है हमारा के कैप है। ठीक है, तो सदिश गुणा में जो है बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखिए अगर आपका ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर ए है, जो जे कैप है ये आपका वेक्टर बी है, तो अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे तो आपको ये वेक्टर के मिलेगा। कहने का क्या मतलब है कि जो आपका ये वेक्टर के है ये बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ये रिजल्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आई का मल्टीप्लाई जे के साथ में करेंगे तो आपको के मिलेगा, के का मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे तो आपको जे मिलेगा, जे के साथ के का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आई मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। सभी बच्चे इस फार्मूले को लिख लेंगे, और अब जो है हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि जो है आप इस चीज़ को समझ जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या है, ए बी साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब बच्चों ये है कि जो हमारे दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए और ये हमारा है वेक्टर बी। ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी। ठीक है, अगर इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर इनके बीच का कोण अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अगर आपका ए बी आ रहा है, इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि अगर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी डिग्री, जो आपका थीटा की जो है वैल्यू कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं।
तो अगर दोनों वेक्टर के बीच की वैल्यू जो यहाँ पर एंगल है कोण है, अगर वो क्या है 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं। और अगर उनके बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो आपके वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत है। किस केस में? वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है, सदिश गुणा में, ठीक है। चलिए एक एक करके हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, मैंने क्या बता रखा है, मैग्नीट्यूड परिमाण कैसे निकालते हैं। तो देखिए परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं, मोड में लिखते हैं, ठीक है। एक लाइन खींचना है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। अब जो है आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड 3 और 4 एंड एंगल कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमको इस चीज़ को निकालना है। ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4, इनके बीच का एंगल दे रखा है 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आंसर बच्चों हमारा आ गया 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ से जो है एक आपको चीज़ जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है हम इसको कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फार्मूला मैं आपको यहाँ पे रटवाने वाला नहीं हूँ, बस एक सिंपल सी ट्रिक है, आप उसको फॉलो करिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक हम यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ मैं, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, यहाँ पे हम लिखेंगे के कैप, ठीक है। और ये जो है घड़ी की दिशा में आपको क्या बनाना है, एरो बनाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दे रखा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। तो देखिए अगर आपका ये डॉट प्रोडक्ट होता तो आप क्या करते, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर निकल आता। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो हमें इसमें ऐसा क्या करना है, ठीक है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि अगर आप आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, देखिए ये है आपका वेक्टर ए, ठीक है ये है आपका वेक्टर ए, ठीक है, और ये भी है आपका वेक्टर ए, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, दोनों के एंगल का जो, ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है बच्चों, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ बताया है कि अगर जो है आप वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आई कैप इधर है और ठीक है दूसरा वाला भी आई कैप क्या होगा, इधर ही होगा, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है जब आप यहाँ पे आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। उसी के साथ में अगर आप जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। के का के के साथ निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है हमेशा दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आई को जे के साथ में, और वही जो आपका जे है हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ में, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है 2i है, तो देखिए अगर आप घड़ी की दिशा में जाएंगे, अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे, आई का मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ में तो के आएगा, के आपका पॉजिटिव में होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आई का मल्टीप्लाई करते हैं के साथ में तो ये आप घड़ी की दिशा में उल्टी जा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो अगर आप आई का मल्टीप्लाई करेंगे के साथ में तो जे आएगा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। तो अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं मल्टीप्लाई करते समय तो जो भी आपका वैल्यू आएगा उसको आपको पॉजिटिव मान के चलना है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हैं मल्टीप्लाई करते समय, जैसे कि आई का मल्टीप्लाई आपने किया के साथ में तो आपको जे मिल गया, या फिर के का मल्टीप्लाई किया आपने जे के साथ में तो आपको यहाँ पर आई मिल गया, तो उस केस में जो है आपको नेगेटिव मान के चलना होगा, ठीक है।
चलिए तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5, ठीक है। 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई का मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ में, यहाँ पर आई है, मल्टीप्लाई किया हमने जे के साथ में, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, के आ गया, यहाँ पर के कैप लिख देना है, ठीक है, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे लगाना है, देखिए यहाँ पर 2 ही है, 2i कैप, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये प्लस लगाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3j कैप, ठीक है, और यहाँ पर है 4i कैप। 3 × 4 कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पर है j कैप, यहाँ पर है i कैप। देखिए यहाँ पर है j कैप, यहाँ पे है i कैप, ठीक है। j से i जाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। रिजल्ट तो हमारा k आएगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है, क्या आ चुका है, हमारा रिजल्ट आ चुका है 10k कैप माइनस 12k कैप, ठीक है। तो -12 में से आप +10 को घटाएंगे, क्या आएगा, -2 कैप, सॉरी -2 आएगा, यानी कि -2k कैप हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप सभी को पता चल गया होगा। और जो मैंने ये सर्कुलर वाला रिंग जो मैंने बनाया है, जो मैंने आपको ये टिक बताया है, अगर आप इस टिक को याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से मल्टीप्लाई करना कि किधर पॉजिटिव आ रहा है, किधर नेगेटिव आ रहा है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसको ठीक है पॉजिटिव मान के चलना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसको आपको नेगेटिव मान के चलना, ठीक है। चलिए तो इसी के बेसिस पे जो है हम अगला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ भी जो है हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। हमारे पास जो है 2 वेक्टर दिए गए हैं, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से एक सर्कल बना लेंगे, ऊपर लिख देंगे i कैप इधर, j कैप इधर, k कैप, और डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज का रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का वैल्यू निकालना है। लिख देंगे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप क्रॉस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। चलिए वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, i का से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मतलब नहीं है, हम मल्टीप्लाई करेंगे i का j के साथ में, ठीक है। i का j के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, k आ गया। यहाँ पर वैल्यू आ गई पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, -j लिखा है, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे i का k के साथ में। i का मल्टीप्लाई किया मैंने k के साथ में, क्या आएगा, j आएगा, ठीक है। j आ गया है, यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, 1 था, 3 × 1 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो i का मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ में, k के साथ में, क्या आया, j आया, किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, आगे नेगेटिव लगा देंगे, इसको बंद करेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी बारी है j का मल्टीप्लाई करना है i के साथ में, और j का मल्टीप्लाई करना है k के साथ में। चलिए j का मल्टीप्लाई करते हैं i के साथ में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 आएगा। j का मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, i के साथ में, j का मल्टीप्लाई किया i के साथ में, क्या आ जाएगा, k आएगा। j का मल्टीप्लाई किया i के साथ में, क्या आ गया, k आ गया, ठीक है। j का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, i के साथ में, क्या आ गया, k आ गया, लेकिन किसमें, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे j का k के साथ में, j का k के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, i कैप आएगा। j का मल्टीप्लाई k से हुआ, ये हो जाएगा 3i कैप, प्लस है j का मल्टीप्लाई किया हमने किससे, k से, i कैप आ गया, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। j का मल्टीप्लाई हुआ k से, क्या आएगा, i आएगा, पॉजिटिव माना है हमने, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब k का मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ में, k का मल्टीप्लाई करेंगे j के साथ में, ठीक है। k का मल्टीप्लाई किया हमने i के साथ में, j कैप आ गया, 2j कैप आ गया, ठीक है। उसके बाद k का मल्टीप्लाई किया हमने j के साथ में, अपोजिट जा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, माइनस माइनस साइन होके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। k का मल्टीप्लाई हुआ j के साथ में, i कैप आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले i वाले को सॉल्व करेंगे, कहाँ पर i है, यहाँ पर i है, यहाँ पर i है, 3i प्लस i कितना हो जाएगा,
4i हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे j वाले को सॉल्व करेंगे। -3j है प्लस 2j है, -3j में से प्लस 2j जाएगा, क्या बचेगा, j क्या बचेगा। ये को सॉल्व करेंगे -2k -3k, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट देखने को मिल चुका है 4i कैप -j कैप -3k कैप। अब हम क्या करेंगे, इसका बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है। मैग्नीट्यूड को मोड में ऐसे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 9, कितना होगा, ये जो है लगभग आपका 16 और 1 17, 17 3 20 6 26, ठीक है। राइट आंसर आपका 26 आएगा। यहाँ पे 26 का ऑप्शन बना देता हूँ मैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस वाले ट्रिक के माध्यम से जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है, मतलब वेक्टर ए बराबर, ठीक है, ये चीज दे रखी है 8। मैग्नीट्यूड जहां आ जाए मतलब ये मोड लगाना है, ठीक है, 10, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 10। एंगल पूछ रहा है, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये चीज बच्चों वो दे रखी है 40। इसको सॉल्व करेंगे, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 40/80, मतलब 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री आ गई है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहले हमें वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने आप सभी को बता रखा है। सर्कल बनाना है, आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए, के कैप लिखिए। सबसे पहले हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे निकालना है, ठीक है। आई प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप क्रॉस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, सभी के ऊपर आप कैप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, i का मल्टीप्लाई j के साथ में करेंगे, i का मल्टीप्लाई k के साथ में करेंगे, j का मल्टीप्लाई i के साथ में करेंगे, j का मल्टीप्लाई k के साथ में करेंगे, k का मल्टीप्लाई i से करेंगे, k का मल्टीप्लाई j से करेंगे, तो जो आपको आंसर बच्चों मिलेगा वो मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको खुद से करेंगे। ये आपका आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया था कि आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, हम देखिए हमारे पास कोई भी वेक्टर, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर डी, इसका यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, सॉरी, हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर डी, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, डी कैप लिखते हैं बराबर वेक्टर डी, और इसका क्या निकालना होता है, इसका परिमाण निकालना होता है। कल मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन भी करके मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 प्लस 25, 16 9 25 होता है, ये √50 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर जो है बच्चों आपका निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको निकालेंगे तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकल के आएगा, वो एक तो आपका ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसको लिखना है 4i कैप
प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप बट्टे, देखिए ये है वेक्टर, हमने वेक्टर लिख दिया और जो इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड आया उससे क्या किया, डिवाइड किया 50। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया है। 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाई √50। तो ये जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हुआ। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप ये सर्कुलर वाला जो आपका ये फार्मूला है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला आप इसको फॉलो करेंगे। ये आपका यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए, तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, नॉन जीरो है, मतलब कोई भी संख्या है वो जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है बच्चों, जीरो है। तो उनके बीच का एंगल क्या है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपका ए है जो आपका बी है ये दोनों जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों इनका वैल्यू जीरो तभी आएगा जब दोनों वेक्टर जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, उनके बीच का एंगल बच्चों 0 डिग्री होगा। और जब एंगल 0 डिग्री होगा तभी क्या होगा, जो उनका यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, बता रहा है कि क्वेश्चन में 0। ठीक है, तो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा होता है। अब बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, तो ए का वैल्यू माना कि 2 है, बी का वैल्यू 3 है, गुणे साइन थीटा बराबर 0। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0/6 हो जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 कब आएगा, जब जो है यहाँ पर, ठीक है, 0 कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह जो है आप इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी आपको क्या निकालना है बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, दो वेक्टर दे रखा है, निकाल लेते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ तो करना नहीं है, सर्कुलर मोशन बनाइए, आई जे के। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। आई का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा नहीं, आई का मल्टीप्लाई होगा जे के साथ में, क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, माइनस के कैप आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। जे का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ में, आई के साथ में। जे का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, आई के साथ में, क्या आएगा, के आएगा। हम क्या चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जे का मल्टीप्लाई हमने किया आई के साथ में, माइनस। ठीक है, माइनस। ठीक है, ये क्या आ गया, -2k आ गया। ठीक है, -2k आ गया। अब क्या निकालना है, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है -2k। अब इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ठीक है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला मैंने क्या बताया है, अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, और इसका क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, यहाँ भी सही से क्वेश्चन लिखा नहीं है, ये हो जाएगा आपका -2k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड जो है आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 4, ये आपका कितना जाएगा, ये है आपका, ठीक है, -2k
कैप डिवाइडेड बाई 4, ये जो है आपका -k/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ठीक है k/2 दिया नहीं है, तो कुछ इस तरह जो है आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली ये है कि आप जो है कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आप जो है इसमें कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जो है आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, ये बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये बच्चों कि वो दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। साइन थीटा का वैल्यू 0 तभी होगा जब उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर एक फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ भी क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। एक हमारे पास फार्मूला दे रखा है, वेक्टर v बराबर ओमेगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, दोनों का वैल्यू दे रखा है बच्चों। ओमेगा का वैल्यू दे रखा है i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। कैप हटा देते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको लिखेंगे ज़रूर अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो। r का वैल्यू बच्चों दे रखा है 4j कैप -3k कैप। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रखा है कि मोड v का वैल्यू क्या होगा। मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमको वेक्टर v निकालना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका परिमाण निकाल लेंगे। ठीक है, छोटा सा सर्कल यहाँ बनाते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। i कैप j कैप k कैप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बना देंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए तो आप सभी को पता है i का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, j के साथ में। यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। i का मल्टीप्लाई किया j के साथ में क्या हो जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, 4k आ गया। i का मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ में, i का मल्टीप्लाई किया k के साथ में क्या आ गया, j आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा और यहाँ भी क्या है, माइनस है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, i का मल्टीप्लाई किया k के साथ में क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब स्टार्ट करेंगे दूसरा ब्रैकेट। अब ये है कि 2j कैप है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम k के साथ में। ठीक है, j का j के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, -2 है, यहाँ पर क्या है, -3 है। ठीक है, -2 का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +6 आ जाएगा। j का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं k के साथ में क्या आएगा, i कैप आ जाएगा। ये हमारा i कैप हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, आगे कुछ है नहीं, अगला मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2k है, देखिए i का मल्टीप्लाई किया हमने j के साथ में, वैल्यू आ गई है। i का मल्टीप्लाई किया k के साथ में, वैल्यू आ गई है। ठीक है, सही है। -2j है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 0 आएगा। 2j से मल्टीप्लाई किया 3k को, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये हमारा है 2k। ठीक है, 2 × 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, k × j, k × j का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, i आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। हम यहाँ पर फिलहाल लिख देते हैं i। k का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, j के साथ में। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। k का मल्टीप्लाई किया इसके साथ में, j के साथ में, i आया किस में आया, ठीक है, माइनस में आया, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले इसको एक जगह लिख देते हैं, 4k + 3j + 6i - 8i। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। -8i + 6i हो जाएगा, -2i हो जाएगा, +3j हो जाएगा, +4k हो जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल चुका है बच्चों वेक्टर v। वेक्टर v हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है, मतलब हम इसका मोड निकालेंगे।
चलिए निकाल लेते हैं। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, फुल लिख देता हूँ ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। 4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 तरीके 9, 4 चौके 16, 16 4 20, 9 29। √29 जो है बच्चों क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इस क्लास में बच्चों हमने ये सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो बिल्कुल आसान है। 2i लिखा है, यहाँ पे 4j लिखा है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, j को j से मल्टीप्लाई कर दिया, i को i से मल्टीप्लाई कर दिया, काम हमारा हो गया। लेकिन जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा मल्टीप्लाई करते समय। ठीक, मैंने आपको बताया है, एक आप सर्कल बनाइए, i j k कैप लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मान के चलना है, एंटी क्लॉकवाइज में आपको नेगेटिव मान के चलना है। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।